भेजा है बुलावा तूने शेरा वालिए। नमस्कार मित्रों, भेजा है बुलावा। आज हम आपको ले चल रहे हैं उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले के कपकोट ब्लॉक के कमश्यार घाटी में स्थित माता भद्रकाली के दरबार। माता भद्रकाली का यह धाम बागेश्वर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर और कांडा से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम भद्रकाली, गड़ाई गंगोली, बास पटान से होते हुए जा रहे हैं। यहाँ से भद्रकाली धाम की दूरी करीब 27 किलोमीटर है। भेजा है बुलावा तूने शेरा वालिए। निसुचिए जोता वालिए, लाटा वालिए। Được giấy, được xuống. उधर का तो अंदर आमदनी नहीं आता ये पकड़ दो उसको डाल। जाए कहाँ ये दर छोड़ के, हाँ छोड़ के। तेरे ही संग बांधी भक्तों ने डोरी, सारे जहां से नाता तोड़ के, हाँ तोड़ के। भेजा है बुलावा तूने शेरा वालिए। भेजा है बुलावा तूने शेरा वालिए। पहले मैया में जाएगी फिर भैरव बाबा का देखना है। भैरव बाबा का फूलों में हाँ, तो भैरव बाबा ये बता रहे, सही बात है। खुशबू है मैया, चंदा में तेरी ही चांदनी, हाँ चांदनी। अब हम बस माता के दरबार पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ से माँ का दरबार दिखाई दे रहा है। तेरे ही नूर से है नैनों की ज्योतियाँ, सूरज में तेरी ही रोशनी, हाँ रोशनी। ओ भेजा है बुलावा तूने शेरा वालिए। भेजा है बुलावा तूने शेरा वालिए। अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर परिसर में। यहाँ निर्माण कार्य भी चल रहा है। मंदिर परिसर में नदी का शोर भी साफ सुनाई दे रहा है। वैष्णो देवी मंदिर के अलावा भारत भूमि में यही एक अद्भुत स्थान है
जहाँ माता भद्रकाली की महाकाली, महालक्ष्मी व महासरस्वती तीनों रूपों में पूजा होती है। मंदिर परिसर के पीछे से यह नदी बहती हुई नजर आती है, जो कि थोड़ी ही दूरी पर विलुप्त भी हो जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नदी विलुप्त हो रही है। माँ भद्रकाली के इस मंदिर में प्राचीन भद्रकाली गुफा भी है, जिसका प्रवेश द्वार यहाँ पर से शुरू होता है। पंडित जी की आज्ञा से हमने गुफा में प्रवेश किया। भद्रकाली मंदिर गुफा में पाताल भुवनेश्वर गुफा की तरह अभी कोई प्रतिबंध नहीं है। हम फ़ोन लेके मंदिर के भीतर जा सकते थे। हमने भीतर जाने के लिए फ़ोन की फ्लैश लाइट का यूज किया। गुफा के भीतर बहुत अंधेरा था। जहाँ पर दिया जल रहा था, बस वहीं पर हल्की सी रोशनी थी। गुफा के भीतर नदी का शोर साफ सुनाई दे रहा था। गुफा की कलाकृति कुछ पाताल भुवनेश्वर की कलाकृति से मिलती जुलती थी। पाताल भुवनेश्वर में भी तो ऐसे ही है ना। गुफा के नीचे एक रास्ता भी था। वहाँ पर उपस्थित पंडित जी ने हमें यह बताया कि यह रास्ता वहाँ पे जाके समाप्त होता है, जहाँ पर नदी पुनः दिखाई देती है, और यह गुफा उतनी ही लंबी है। नदी के पास एक सुंदर झरना भी दिखाई देता है। चलिए अब हम आपको वहाँ पर लेके चलते हैं, जहाँ पर गुफा खत्म होती है और नदी पुनः दिखाई देती है। झरना वाह, क्या सुंदर नज़ारा है। इस नज़ारे को देखकर एक भजन याद आता है, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। भवन मैया का चंगा, चरणों में बहती गंगा। भवन मैया का चंगा, चरणों में बहती गंगा। बोल मैया बोल, दर्शन होंगे कि नहीं। यही वह स्थान है जहाँ पर गुफा का द्वार खत्म होता दिखता है और नदी निकलती दिखती है। यहाँ पर गुफा का द्वार खत्म होता हुआ और ऊपर हमने मंदिर परिसर के पीछे दिखाया था आपको गुफा का प्रवेश द्वार।
ओके। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माँ तेरी जय हो। आशा करते हैं आपको इस यात्रा में आनंद आया होगा। वापसी में हमने इस स्थान पर भोजन किया। मंदिर जाते समय हम यहाँ पर भोजन बनाने के लिए कह गए थे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।